श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। अक्षर पुरुषोत्तम महाराज की जय। गुणातीतानंद स्वामी महाराज की जय। भगत जी महाराज की जय। शास्त्री जी महाराज की जय। योगी जी महाराज की जय। प्रमुख स्वामी महाराज की जय। महंत स्वामी महाराज की जय। प्रमुख स्वामी महाराज शताब्दी महोत्सव की जय। हम सब जानते हैं कि अगला वर्ष परम पूज्य प्रमुख स्वामी जी महाराज के 100 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। तो उसी उपलक्ष्य में BAPS स्वामीनारायण संस्था के द्वारा अनेकविध अलग अलग कार्यक्रम होते रहते हैं, जिसमें हम समय समय पर अलग अलग कार्यक्रमों में परम पूज्य प्रमुख स्वामी जी महाराज के जीवन में से विविध प्रेरणाओं प्राप्त करते रहते हैं। आज की इस सत्संग सभा में भी स्वामी जी के जीवन में से हम बहुत ही सुंदर मार्गदर्शन प्राप्त करने वाले हैं। तो आज की इस सुंदर सभा का प्रारंभ करते हैं भगवान की धुन, प्रार्थना एवं कीर्तन से। संगीत वृंद से निवेदन करते हैं कि हमें धुन, प्रार्थना एवं कीर्तन में जोड़े। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। स्वामीनारायण 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 स्वामीनारायण
अब हम दोनों हाथ जोड़कर आंखें मूंद कर भगवान की प्रार्थना में जुड़ेंगे। जाको कोई नहीं आ जग में, जाको कोई नहीं आ जग में, ताके हो तुम नाथ सहाय, ताके हो तुम नाथ सहाय। तुम प्रभु शरण शरण कहाए, तुम प्रभु शरण शरण कहाए। जाको कोई नहीं आ जग में, जाको कोई नहीं आ जग में, ताके हो तुम नाथ सहाय, ताके हो तुम नाथ सहाय। तुम प्रभु शरण शरण कहाए, तुम प्रभु शरण शरण कहाए। बहुत जतन करके बहु नामी, बहुत जतन करके बहु नामी, निज जन के तुम विघ्न मिटाए, निज जन के तुम विघ्न मिटाए। जैसे हरि कुररी के बालक, जैसे हरि कुररी के बालक, महाभारत में लियरी बचाए, महाभारत में लियरी बचाए। तुम प्रभु शरण शरण कहाए, तुम प्रभु शरण शरण कहाए। शरणागत वत्सल तुम समर्थ, शरणागत वत्सल तुम समर्थ। वेद पुराण कवि जन गाए, वेद पुराण कवि जन गाए। दुष्ट विनाशन विरुद्ध तिहारो, दुष्ट विनाशन विरुद्ध तिहारो। सो तुम क्यों बैठे बिसराए, सो तुम क्यों बैठे बिसराए। तुम प्रभु शरण शरण कहाए, तुम प्रभु शरण शरण कहाए। राख
राख्यो तुम प्रहलाद अग्नि ते, राख्यो तुम प्रहलाद अग्नि ते। गज के काज गरुड़ तजिदाए, गज के काज गरुड़ तजिदाए। ब्रह्मानंद कहे बेर हमारी, ब्रह्मानंद कहे बेर हमारी। कहे तुमको गुण ने अलसाए, कहे तुमको गुण ने अलसाए। तुम प्रभु शरण शरण कहाए, तुम प्रभु शरण शरण कहाए। जाको कोई नहीं आ जग में, जाको कोई नहीं आ जग में। ताके हो तुम नाथ सहाये, ताके हो तुम नाथ सहाये। तुम प्रभु शरण शरण कहाए, तुम प्रभु शरण शरण कहाए। तुम प्रभु शरण शरण कहाए। अब हम समूह में स्तुति का गान करेंगे। श्रीमद् सद्गुण सारिणं चिद चिरे, व्याप्तं चरे व्याकृतिं। जीवे साक्षर मुक्त कोटि सुखदं, नैकावताराधिपम्। नेयं श्रीपुरुषोत्तमं मुनिवरे, वेदादिकीर्त्यं विभो। तन्मूलाक्षरयुक्तमेव सहजा, नन्दं च वन्दे सदा। ॐ सहना भवतु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै। तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। गुणातीतोऽक्षरं ब्रह्म, भगवान् पुरुषोत्तम। जनो जानम् इदं सत्यं, मुच्यते भवबन्धनात्। श्री स्वामिनारायण भगवान की जय। संत परम हितकारी, जगत माही संत परम हितकारी। जिनके सानिध्य में शंकाओं का समाधान हो जाता है, दुविधाएं दूर भागती है, आघात अदृश्य हो जाते हैं। सच्चे संत के सानिध्य में अपार शांति का अनुभव होता है। आइए ऐसे ही विरल संत विभूति उनके दर्शन करते हैं। परम पूज्य महंत स्वामी जी महाराज के हम दर्शन करते हैं वीडियो के माध्यम से।
રચી છે અનંત અચરજકારી. ભગવાને કેવી સૃષ્ટિ રચી છે અનંત અચરજકારી. પંખી પુષ્પો પતંગિયામાં પૂર્યા રંગ હજારી. પંખી પુષ્પો પતંગિયામાં પૂર્યા રંગ હજારી. માનવ શરીરની રચના જોઈ, માનવ શરીરની રચના જોઈ શીશ નમી દઈએ. ભગવાન સૌથી મોટા છે ભગવાન ભજી લઈએ. ભગવાન સૌથી મોટા છે ભગવાન ભજી લઈએ. પૃથ્વીમાં કણ કણ વાવે તેના અનંત ઉપજે દાણા. પૃથ્વીમાં કણ કણ વાવે તેના અનંત ઉપજે દાણા. સૌને પ્રભુ જીવાડે સૌના એ છે પાલનહારા. સૌને પ્રભુ જીવાડે સૌના એ છે પાલનહારા. ઉપકાર હરિના અનંત છે, ઉપકાર હરિના અનંત છે, ઋણી સદા રહીએ. ભગવાન સૌથી મોટા છે ભગવાન ભજી લઈએ. ભગવાન સૌથી મોટા છે ભગવાન ભજી લઈએ. ભગવાન શ્રી હરિએ દીધા સૌને ધર્મ નિયમ વિચારી. ભગવાન શ્રી હરિએ દીધા સૌને ધર્મ નિયમ વિચારી. પાલન કરીએ સદાય સત્સંગ, ભક્તિ કરીએ સારી. પાલન કરીએ સદાય સત્સંગ, ભક્તિ કરીએ સારી. ગુરુ પ્રમુખ સ્વામી માં હેત કરી, ગુરુ પ્રમુખ સ્વામી માં હેત કરી હવે પાર તરી જઈએ. ભગવાન સૌથી મોટા છે ભગવાન ભજી લઈએ. ભગવાન સૌથી મોટા છે ભગવાન ભજી લઈએ. ભગવાનનો મહિમા મોટો છે, ભગવાનનો મહિમા મોટો છે એ સ્મરણ કરી લઈએ. ભગવાન સૌથી મોટા છે ભગવાન ભજી લઈએ. ભગવાન સૌથી મોટા છે ભગવાન ભજી લઈએ. સ્વામી મંદિરિયામાં મીઠું મીઠું બોલે. સ્વામી મંદિરિયામાં મીઠું મીઠું બોલે. દર્શન પામીને મન અમારું ડોલે. દર્શન પામીને મન અમારું ડોલે. સ્વામી મંદિરિયામાં મીઠું મીઠું બોલે. સ્વામી મંદિરિયામાં મીઠું મીઠું બોલે.
माँ मीठू मीठू बोले, स्वामी मंदिरिया माँ मीठू मीठू बोले। दर्शन पामीने मन अमारू डोले, दर्शन पामीने मन अमारू डोले। स्वामी मंदिरिया माँ मीठू मीठू बोले, स्वामी मंदिरिया माँ मीठू मीठू बोले। वार्ता कहे मीठी मीठी पटावे आँखों, वार्ता कहे मीठी मीठी पटावे आँखों। स्वामी पासे दौड़िए हमें पगमा फूटे पाको, स्वामी पासे दौड़िए हमें पगमा फूटे पाको। स्वामी मंदिरिया माँ मीठू मीठू बोले, स्वामी मंदिरिया माँ मीठू मीठू बोले। मजा आवे स्वामी पासे मजा, मजा आवे स्वामी पासे मजा। स्वामी ना तो बालक में जगना छिए राजा, स्वामी ना तो बालक में जगना छिए राजा। स्वामी मंदिरिया माँ मीठू मीठू बोले। आज से करीबन 70 वर्ष पहले BAPS संस्था के स्थापक ब्रह्मस्वरूप शास्त्री जी महाराज ने अहमदाबाद की इमलीवाली पोल यानी कि आज की यज्ञपुरुष पोल, जिसमें एक ऐतिहासिक निर्णय किया शास्त्री नारायण स्वरूप दास जी को इस BAPS संस्था के प्रमुख पद पर आरूढ़ करने का। शास्त्री जी महाराज ने 21 मई 1950 ज्येष्ठ शुक्ला चतुर्थी को अहमदाबाद में प्रमुख स्वामी जी महाराज को इस संस्था के प्रमुख पद पर नियुक्त किया। बहुत ही कम हरिभक्त और बहुत ही भक्त समुदाय उसके बीच में BAPS संस्था के इस प्रमुख को नियुक्त किया गया। आज से 2 दिन के बाद वो पवित्र दिन आ रहा है। आज के दिन हम प्रतीक उत्सव के रूप में आज की सभा में स्वामी जी के जीवन कार्य पर हम विशेष मार्गदर्शन प्राप्त करेंगे। प्रमुख नियुक्ति के उस दिन प्रमुख स्वामी महाराज ने जो प्रतिज्ञा करी थी, उस प्रतिज्ञा का हम श्रवण करते हैं। जो प्रतिज्ञा प्रमुख स्वामी महाराज ने अपने जीवन के अंतिम क्षण तक उस प्रतिज्ञा का पालन किया था। आइए हम सब भी उस प्रतिज्ञा का श्रवण करते हैं और साथ में दोहराते हैं। आज के मंगल अवसर पर मैं अंतःकरण पूर्वक आप गुरुदेव को प्रार्थना करता हूँ कि मुझमें जो शक्ति, ज्ञान और प्रेरणा है वह सब कुछ आप ही का प्रदान है। आज तक मेरा जीवन आप दयालु की सेवा में व्यतीत हुआ है। अब इस सत्संग सेवा करने का जो आदेश आपने मुझे दिया है उसके पालन हेतु संपूर्ण शक्ति और बल प्रदान करिएगा। मैं आज आप गुरु की समक्ष प्रतिज्ञा करता हूँ कि मेरे कर्तव्य का यथार्थ पालन कर हमारी कोचासर वासी श्री अक्षर पुरुषोत्तम स्वामीनारायण संस्था को
मेरे देह की परवाह किए बिना पूर्ण रूप से वफादार रहकर आपका कुलकृत्य बनूंगा। आपने यह अक्षर पुरुषोत्तम ज्ञानमय दिव्य समाज विकसित किया है। उसकी पूर्ण अभिवृद्धि के लिए मैं प्रतिदिन संपूर्ण सावधानी एवं उत्साहपूर्वक सेवा कर समग्र सत्संग के आशीर्वाद को प्राप्त करने हेतु अभिलाषा रखता हूँ। उसको भी आप श्री पूर्ण करिएगा। हे गुरुदेव, आप निरामय रहो, अखंड रहो। जय स्वामीनारायण। परम पूज्य प्रमुख स्वामी जी महाराज 66 वर्ष तक BAPS संस्था के प्रमुख पद पर आरूढ़ रहे। उनमें उन्होंने टिमटिमाते दीपक जैसी इस BAPS संस्था को दैदीप्यमान सूर्य जैसी बनाई। प्रमुख स्वामी जी महाराज का कार्य ऐसा था कि जिनमें से बालक हो या बुजुर्ग, बेकार हो या बिजनेसमैन, सबको प्रेरणा मिलती थी अपने कार्य में आगे बढ़ने की। प्रमुख स्वामी जी महाराज की वो कार्यशैली कैसी थी, आज जानते हैं। एक वक्तव्य से पूज्य आदर्श जीवन स्वामी जी से निवेदन करते हैं कि हमें प्रमुख स्वामी जी महाराज की इस कार्यशैली पर विशेष वक्तव्य का लाभ प्रदान करें। पूज्य आदर्श जीवन स्वामी जी का संक्षिप्त परिचय देखें। 1992 की साल में आदर्श जीवन स्वामी ने प्रमुख स्वामी महाराज के हाथों से दीक्षा प्राप्त की। उसके बाद में संस्कृत एवं हिंदू धर्म के ग्रंथों पर उन्होंने विशेष अध्ययन किया। उसके बाद में प्रमुख स्वामी जी महाराज आदर्श मैनेजमेंट गुरु, इस विषय पर उन्होंने PhD भी की है। और साथ साथ में पूज्य आदर्श जीवन स्वामी जी BAPS संस्था के बड़े बड़े उत्सवों में प्रवक्ता के रूप में अपनी सेवाएं भी दे रहे हैं। और साथ साथ में अभी प्रमुख स्वामी जी महाराज के जीवन चरित्र का आलेखन भी वो कर रहे हैं। तो कंठ एवं कलम से इस संस्था की अनेकविध सेवाओं में रत ऐसे पूज्य आदर्श जीवन स्वामी जी से निवेदन करते हैं कि आज की इस सभा में हमें प्रमुख स्वामी जी महाराज के जीवन पर, उनकी कार्यशैली कैसी थी, उस विषय पर अपने वक्तव्य का लाभ प्रदान करें। पूज्य आदर्श जीवन स्वामी जी। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। अक्षर पुरुषोत्तम महाराज की जय। गुणातीतानंद स्वामी महाराज की जय। भगत जी महाराज की जय। शास्त्री जी महाराज की जय। योगी जी महाराज की जय। प्रमुख स्वामी महाराज की जय। महंत स्वामी महाराज की जय। प्रमुख स्वामी महाराज शताब्दी महोत्सव की जय। संस्कृत साहित्य के महान कवि कालिदास ने अपनी एक रचना में ऐसा लिखा है, न च अपरिचितो न च अपि अगम्यः तथापि चकितम उपेमि पार्श्वमस्य सलिल निधिरिव सतु भवति में नवो नवो अयम अक्षणो हो। इसमें उन्होंने ऐसा बताया कि समुद्र हमारे से अपरिचित नहीं होता है। हम समुद्र के किनारे पर ही खड़े होते हैं, फिर भी समुद्र हमें प्रतिक्षण नया सा नया ही लगता है। समुद्र को देखने में किसी को जल्दी से तृप्ति का अनुभव नहीं होता है। समुद्र के किनारे पर कोई चक्कर लगाने गया हो तो वहाँ से वापस लौटते लौटते भी, गाड़ी में बैठते बैठते भी एक नज़र और समुद्र की ओर डाल देता है। तो समुद्र हमें प्रतिक्षण नया सा नया ही लगता है। हम उसको 1 घंटे से देख रहे हो, फिर भी वह कभी पुराना नहीं होता है।
उसी प्रकार जो महान पुरुष होते हैं उसको हम चाहे ही कितने समय से क्यों न देख रहे हो, यानी कि उसके जीवन का अभ्यास हम कितने वर्षों से क्यों न कर रहे हो, फिर भी वे हमें हमेशा नए ही नए लगते हैं। परम पूज्य प्रमुख स्वामी महाराज एक ऐसी संत विभूति थी कि जिसके साथ हम वर्षों बिताए फिर भी प्रति क्षण उसमें से कुछ नई सी नई प्रेरणा हमें मिलती रहती थी और नया ही नया आकर्षण उनके प्रति हमें होता ही रहता था। 2 दिन बाद यानी कि 26 मई के दिन परम पूज्य प्रमुख स्वामी महाराज का 70वां प्रमुख वर्णी दिन आ रहा है। उसके उपलक्ष्य में आज हम स्वामी जी के जीवन के बारे में ही कुछ विमर्श करेंगे। जैसे हमने अभी सुना कि समुद्र के सामने खड़े रही व्यक्ति को हर एक पल समुद्र नया सा नया लगता है, उसी प्रकार स्वामी जी के संपर्क में जो भी आए उनको कभी उनकी साधुता से, तो कभी उनकी नम्रता से, तो कभी उनकी समता से, कभी उनकी ममता से, कभी उनकी कर्मठता से, कभी उनकी भक्ति से, कभी उनकी सहनशीलता से आदि अनेक रूप से उनके प्रति आकर्षण होता ही रहा है। सूर्य में से कितनी किरण निकलती है उसका कोई हिसाब नहीं लगा सकता है। एक बीज में कितने वृक्ष समाये हैं उसका कोई हिसाब नहीं लगा सकता है। एक सागर में कितने तरंग उठते रहे होते उसका भी कोई हिसाब नहीं लगा सकता है। उसी प्रकार प्रमुख स्वामी महाराज एक थे, किंतु उनमें से उभरती गुण संपदा अनेक प्रकार की थी। जैसे समुद्र एक है मगर उनमें से उठते तरंग कई होते हैं। सूर्य एक है किंतु उनमें से निकलते तेज रश्मि अनेक होते हैं। सितार एक होती है किंतु उनमें से बजने वाले सुर अनेक होते हैं। उसी प्रकार परम पूज्य प्रमुख स्वामी महाराज का स्वरूप एक था, लेकिन उनमें से अनेक प्रकार की गुण छटाएं हमें उभरती देखने को मिलती थी। जब उनके प्रमुख वर्णी दिन के उपलक्ष्य में यह सभा का आयोजन हुआ है तब उनमें से उभरती मैनेजमेंट की लाक्षणिकता, लीडरशिप की लाक्षणिकता, उसका हम आज थोड़ा बयान करेंगे, उस पर हम कुछ थोड़ा विमर्श करेंगे। प्रमुख स्वामी महाराज ने 66 साल तक BAPS संस्था के प्रमुख पद को संभाला था। 21 मई 1950 के दिन यानी कि ज्येष्ठ शुक्ला चतुर्थी के दिन संवत 2006 में ब्रह्मस्वरूप शास्त्री जी महाराज ने 28 साल के शास्त्री नारायण स्वरूप दास जी को इस BAPS संस्था के प्रमुख पद पर नियुक्त किया था। तब से लेकर 13 अगस्त 2016 तक यानी कि पूरे 66 साल तक प्रमुख स्वामी महाराज ने इस BAPS संस्था के प्रमुख पद पर रहकर अनेक प्रकार की सेवाएं की और उनके कार्यकाल में BAPS संस्था ने अकल्प्य विकास किया है। जब स्वामी जी ने प्रमुख पद संभाला तब इस संस्था में सिर्फ 4 मंदिर थे और जब स्वामी जी ने इस पृथ्वी पर से विदा ली तब इस संस्था में 1000 से ज़्यादा मंदिर बन चुके थे और विश्व के 5 खंडों में। जब स्वामी जी ने इस संस्था का सुकान संभाला तब संस्था की संत समृद्धि में 50-60 संत थे, लेकिन जब स्वामी जी की इस पृथ्वी पर से विदा हुई, उन्होंने अपना देह त्याग किया, तब इस संस्था में 1000 जितने संत बने थे।
तो हर एक पहलू पे प्रमुख स्वामी महाराज ने बहुत ही विकास इस संस्था का किया। जब स्वामी जी ने प्रमुख पद संभाला तब गुजरात के कुछ गांवों में सत्संग का प्रचार प्रसार हुआ था, लेकिन अपने 66 साल के कार्यकाल में स्वामी जी ने पूरे विश्व के 50 से अधिक देशों में सत्संग को प्रसार प्रचार किया था। तो इस प्रकार उनके जीवन में संस्था ने अत्यधिक विकास किया। बड़े बड़े अक्षरधाम बने, 150 से अधिक सामाजिक, शैक्षणिक इत्यादि प्रवृत्तियों का संचालन हुआ। तो उसमें प्रमुख स्वामी महाराज की एक विशेषता बहुत ही हमें आकृष्ट कर रही है और वह है उनकी कार्य कुशलता। वैसे स्वामी जी कोई मैनेजमेंट की स्कूल में जाकर ये कार्य कुशलता के पाठ पढ़े नहीं थे, लेकिन उनका मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशन बेस्ड नहीं किंतु इंट्यूएशन बेस्ड, स्वयं स्फुरित था। उन्होंने जो नेतृत्व इस संस्था को दिया उसको हम अनेक भांति उसका मूल्यांकन कर सकते हैं, लेकिन आज के दिन उसकी 3 विशेषताएं हम देखेंगे। स्वामी जी कैसे नेता थे, तो पहले तो लोगों ने उन्हें एक मैग्निफिसेंट लीडर के रूप में पुकारा है। असाधारण नेतृत्व, भव्य नेतृत्व स्वामी जी का था, ऐसा सभी को अनुभव हुआ है। मुंबई शहर के एक प्रसिद्ध उद्योगपति श्री मोहन भाई पटेल, जो एक बार मुंबई के शेरिफ पद पर भी आसीन रह चुके थे, उन्होंने जब स्वामी जी के मैनेजमेंट को देखा तब उन्होंने अभिप्राय देते हुए ऐसा कहा कि प्रमुख स्वामी महाराज इज ऑल्सो ए मैन ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट। आधुनिक मैनेजमेंट के महापुरुष समान प्रमुख स्वामी महाराज है। प्रमुख स्वामी महाराज इज ऑल्सो ए मैन ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट। द मैनर इन विच over the quarter of a century his missions have not only increased in numbers but expanded in terms the output of work, and now located at flung places of the globe, sometimes each away from other by thousands of miles, speaks volumes of his ability to perceive things all at once and to manage a multitude of situation at a time. उसमें यह बताया कि स्वामी जी की संस्था सिर्फ संख्या में ही अभिवृद्धि हासिल करने वाली नहीं है, लेकिन विश्व के अलग अलग कोने में, और ये अलग अलग कोने कभी तो एक दूसरे से हजारों मील की दूरी पर हो, फिर भी सभी का संचालन एक सूत्रता से प्रमुख स्वामी महाराज ने जिस प्रकार से किया है, वह जब हम देखते हैं तो स्पीक्स वॉल्यूम्स ऑफ हिज एबिलिटी टू परसीव थिंग्स ऑल एट वंस। स्वामी जी की कार्य कुशलता के बारे में 1-2 किताब पुस्तक नहीं, लेकिन कई किताबें हम लिख सकते हैं, ऐसा हमें जानने को मिलता है। आगे वे यहाँ लिखते हैं, इवन इफ वन इज नॉट ए रिलीजियस पर्सन, यदि कोई धार्मिक व्यक्ति भले न हो, अध्यात्म में, धर्म में, साधु संत में श्रद्धा रखने वाला न हो, इवन इफ वन इज नॉट ए रिलीजियस पर्सन, देयर इज अ लॉट टू लर्न फ्रॉम स्वामी जी इन रिस्पेक्ट ऑफ गुड एंड एफिशिएंट मैनेजमेंट। प्रमुख स्वामी महाराज के पास से एक सक्षम और अच्छे मैनेजमेंट के बारे में हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। उसके लिए भी उनको गुरु करना आवश्यक है। कितने पहलू में मैनेजमेंट के स्वामी जी हमें सीख दे सकते हैं, उसमें से कुछ बताते हुए उन्होंने कहा, मेंटेनिंग पर्सनल रिलेशंस विथ पर्सन्स स्मॉल एंड ग्रेट, बड़ा या छोटा सभी के साथ संबंधों को निभाने की शिक्षा स्वामी जी का मैनेजमेंट देता है।
मेंटेनिंग काम इन फेस ऑफ क्राइसिस एंड एडवर्सिटी, जब कोई क्राइसिस पैदा हो जाए, जब कोई कटोकटी पैदा हो जाए, एडवर्सिटी यानी कि हमने जो सोचा न हो, जिसकी कल्पना न की हो, ऐसा कुछ बन जाए, उसमें भी मेंटेनिंग काम इन फेस, हमारे चेहरे पे शांति बनाए रखने में, स्वस्थता बनाए रखने में भी स्वामी जी हमें बहुत कुछ प्रेरणा दे सकते हैं। फॉर ए सेव लुकिंग, माइल्ड एंड सिंपल appearing man, he is a vast source of energy, a fountainhead of great ideas, and an epitome of dynamism, propelling him and his followers to implement them. स्वामी जी एक ऐसे लीडर थे कि वो मानो एक प्रेरणा का प्रचंड स्रोत थे। उन्नत विचारों उनके दिमाग में जो आते थे, तो उसमें भी सभी को नेतृत्व प्रदान करने में अगुवानी ले सके ऐसे थे। तो स्वामी जी एक मैग्निफिसेंट लीडर के रूप में आज बड़े बड़े क्षेत्रों का मैनेजमेंट करने वाले के दिल और दिमाग में भी बस चुके हैं। जब संस्था का एक मंदिर गुजरात के सुरेंद्रनगर जिले में आए हुए लिमड़ी गांव में बन रहा था और उस मंदिर की कंस्ट्रक्शन की सेवा में एक कंपनी को संस्था ने रोका था, जब कार्य संपन्न हुआ तब उस कंस्ट्रक्शन कंपनी के जो अग्रसर थे श्री जादव जी, उन्होंने स्वामी जी और संस्था के बारे में ऐसा कहा था कि मैं एक तकनीकी व्यक्ति हूँ, टेक्निकल पर्सन हूँ, और उसके हिसाब से मैं समाज को ये जरूर कहूँगा कि BAPS संस्था द्वारा दानवीरों के पास से आए हुए वित्त यानी कि मनी और समय दोनों का 100% समन्वय करके बहुत ही सूक्ष्मता से जो विनियोग होता है, ऐसा मैंने और कभी नहीं देखा है और कहीं नहीं देखा है। जिस प्रकार से सोच समझ कर यहाँ समय और संसाधनों का मैनेजमेंट किया जाता है, ऐसा दूसरे के जीवन में मैंने कभी देखा नहीं है। और संस्था का ये जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट मैंने यहाँ देखा, वो भूतकाल में किसी ने किया नहीं है और वर्तमान में कोई कर नहीं सकता है, ऐसा मुझे लगता है। तो सिर्फ संस्था के एक ही प्रोजेक्ट में संलग्न होने वाली व्यक्ति को भी उसके दिमाग में एक अमिट छाप स्वामी जी के मैनेजमेंट की चिरकाल तक मन में छप जाती थी। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, जो भारत में मैनेजमेंट क्षेत्र के निष्णात व्यक्तियों को तैयार कर रही है, तो उसमें इंदौर में एक IIM का केंद्र है। उसके नियामक श्री रविचंद्रन प्रमुख स्वामी महाराज के संपर्क में आए थे 7 जुलाई 2009 के दिन। इस दिन गुरु पूर्णिमा का उत्सव संस्था के मुख्य केंद्र बोचासण में मनाया जा रहा था और उस वक्त स्वामी जी के दर्शन के लिए जब ये श्री रविचंद्रन जी वहाँ पधारे, तब उन्होंने स्वामी जी को बताया था कि अक्षरधाम के निर्माण का मैनेजमेंट चकित कर देने वाली बात है और उसमें भी ये निर्माण आपने बाईपास सर्जरी आपके शरीर पर हुई उसके बाद किया है। यह चीज़ बहुत असाधारण है और आप स्वयं भगवान हो तभी यह शक्य हुआ है, ऐसा मुझे लगता है। जो मैनेजमेंट को पढ़ाता है, जो मैनेजमेंट का स्वयं निष्णात है, ऐसे व्यक्तियों को भी स्वामी जी का मैनेजमेंट देखकर कुछ नया सीखने को मिलता था। तो ये स्वामी जी एक मैग्निफिसेंट लीडर थे। स्वामी जी एक भव्य और एक अनूठे नेता थे, ये हमें जानने को मिलता है। अक्षरधाम जो दिल्ली में बना है, उसकी डिज़ाइन तैयार करने में जो सोमपुरा संलग्न थे श्री बचूभाई, उन्होंने स्वामी जी को अक्षरधाम जब बना तब ऐसा कहा था
कि आज तक हम जो डिज़ाइन करते थे किसी भी स्थापत्य की, तो हम ऐसा सोचते थे, हमारी मान्यता ऐसी थी कि हमने कागज़ पर जो डिज़ाइन की हो, ऐसी डिज़ाइन, ऐसी बारीकाई, ऐसी नजाकतता कोई नक्काशी में नहीं ला सकता है। क्योंकि कागज़ पर डिज़ाइन करने में तो बहुत ही सूक्ष्मता हम ला सकते हैं, लेकिन ऐसी सूक्ष्मता से जब पत्थरों की गढ़ाई का काम आता है तो बहुत उसमें तकलीफ होती है। किंतु ये सोमपुरा ने बताया कि इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि हमने जैसी डिज़ाइन की हो उससे भी अद्भुत नक्काशी का काम आपने इस अक्षरधाम में किया है। और उसके कारण स्वामी जी आपको हम भगवान तुल्य ही मानते हैं। सामान्य तौर पे ऐसा काम करने में हमारी 4 पीढ़ी बीत जाए, इतना ये बड़ा काम था, लेकिन आपने 5 साल में ये कैसे पूर्ण किया वो मेरे दिमाग में नहीं बैठता है। ये हमारे लिए एक आश्चर्य की बात है। तो जो अपने क्षेत्र में निष्णात हो, शीर्षस्थ स्थान पर बैठा हो, उसको भी स्वामी जी का मैनेजमेंट देखकर अनुभव यह होता था कि स्वामी जी की कार्य पद्धति कुछ अलग सी ही है। दिनांक 3 नवंबर 2005 के दिन प्रमुख स्वामी महाराज को मिलने के लिए अमेरिका के कॉन्सुलेट के एक अग्रिम अधिकारी श्री ब्लैक आए थे। उन्होंने कहा स्वामी जी को कि स्वामी जी आप सिर्फ आध्यात्मिक नेता ही नहीं हो, बल्कि कार्य करने की जब बात आए उसमें भी आप बड़ा सक्षम नेतृत्व सभी को दे सके ऐसा है। 5 साल में आपने जो ये अक्षरधाम बनाया उसको देखकर आपको हम हमारे लीडर के स्थान पर रखे तो उसमें कोई गलत बात नहीं है। तो यह उनकी अनुभूति रही थी। प्रमुख स्वामी महाराज ने जब 1985 में अहमदाबाद में बड़ा उत्सव किया था अक्षर ब्रह्म गुणातीतानंद स्वामी द्विशताब्दी महोत्सव का, उसमें डॉक्टर श्री कुरियन आए थे। 11 दिसंबर 1985 के दिन भारत में जो श्वेत क्रांति आई, डेयरी के जो रिवॉल्यूशन आया और नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड की स्थापना हुई, अमूल जैसी बड़ी संस्था आज उसको हम देखते हैं, तो सभी की नींव डालने वाले ये डॉक्टर श्री कुरियन थे। वे एक बहुत ही कुशल और बहुत ही कर्मठ कार्यवाहक थे। उनकी कार्य पद्धति का अभ्यास आगे बढ़ने के लिए लोग किया करते थे, लेकिन जब उन्होंने स्वामी जी के उत्सव का आयोजन देखा तब उन्होंने सभा में संबोधन करते हुए ऐसा कहा था कि मैंने जो कुछ भी आत्मसात किया है वो स्वामी जी के सामने जब देखता हूँ तब मुझे शून्य समान दिखाई पड़ता है। मैंने कुछ नहीं किया है ऐसा मुझे लगता है। स्वामी जी की जो सिद्धि है उसके सामने मेरी सिद्धि मुझे शून्य दिखाई रही है। मुझे आज मन में ख्याल आता है कि स्वामी जी जैसी शुद्धता, पवित्रता क्या कार्य कर सकती है। तो जिसको बड़े बड़े इल्का प्राप्त हुए हो उसको भी स्वामी जी के सामने खड़े रहने में अपनी सभी सिद्धि प्रसिद्धि शून्यवत लगती थी। तो ये स्वामी जी के मैग्निफिसेंट लीडर का एक सबूत था। जब स्वामी जी ने 1991 में अमेरिका में कल्चरल फेस्टिवल ऑफ इंडिया का आयोजन किया था, अमेरिका और लंदन में स्वामी जी ने दोनों जो उत्सव किए उसको देखकर वहाँ अमेरिका के और ब्रिटेन के लोग भी बहुत चकित हो गए थे। एक महीने तक चलने वाले ये जो उत्सव थे उसमें आने वाले सभी स्वामी जी का मैनेजमेंट देखकर मंत्रमुग्ध हो जाते थे। उसमें एक थे डॉक्टर टीजी पटेल, अमेरिका की नेवल सर्विस है,
उसमें मेडिकल डिपार्टमेंट के, मेडिकल सर्विसेज नेवल हॉस्पिटल के वे डायरेक्टर थे, और अमेरिकन नौकादल उसके जो मेडिकल कॉर्प्स होता है उसके वो कैप्टन थे। उन्होंने स्वामी जी का उत्सव के मैनेजमेंट को देखकर ऐसा कहा था कि दिस इज़ ए क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ व्हाट मैनेजमेंट शुड बी। मैनेजमेंट कैसा होना चाहिए उसका क्लासिक एग्जाम्पल, एक उत्तम उदाहरण स्वामी जी का यह उत्सव है। लॉट ऑफ अस थिंक अबाउट जापानीज मैनेजमेंट। आजकल हम जापानीज मैनेजमेंट की चर्चा करते रहते हैं, उसमें से कुछ सीखने का प्रयत्न करते रहते हैं। लॉट ऑफ अस थिंक अबाउट जापानीज मैनेजमेंट, बट आई थिंक दिस फेस्टिवल मैनेजमेंट इज आउटस्टैंडिंग। आई थिंक इट सरपासिस ऑल काइंड ऑफ मैनेजमेंट। लेकिन प्रमुख स्वामी महाराज के उत्सव का ये जो आयोजन है, मैनेजमेंट है, वो मैनेजमेंट की सभी कक्षाओं को पार कर जाता है। तो स्वामी जी के जीवन में वे तो एक साधु के रूप में थे, परंतु स्वामी जी ने जो कार्य किया, जो उत्सव किए, जो मंदिरों का निर्माण किया, जो प्रवृत्तियों का संचालन किया, उसको देखकर भी सभी के जीवन में यह बात उसको अनुभव होता था। लेकिन स्वामी जी की विशेषता इससे भी अधिक क्या थी? वे मैग्निफिसेंट लीडर तो थे, परंतु वे सर्वेंट लीडर थे। इतना सारा ज्ञान, अनुभव और सक्षमता होने के बावजूद स्वामी जी अपने आप को हमेशा सेवक के रूप में ही महसूस करते थे, मानते थे। एक बार उनसे किसी ने पूछा था कि स्वामी जी आपको क्या बनने का पसंद आए, यदि आपको चॉइस दी जाए तो? स्वामी जी तुरंत बोले कि सेवक होने का पसंद आता है। तो प्रमुख पद पर वे 66 साल तक रहे, लेकिन सेवक नहीं मिटे थे। जब 21 मई 1950 के दिन स्वामी जी को प्रमुख पद पर नियुक्त किया गया, उसका समारंभ संपन्न हुआ और उस समारंभ में 100 से अधिक लोग उपस्थित थे। सब लोग महोत्सव के बाद खाने के लिए बैठे, भोजन समाप्त हुआ, तब उनके बर्तनों का बड़ा ढेर हुआ था। तो स्वामी जी ने स्वयं सभी लोगों के जो बर्तन थे, उसमें गृहस्थ हरिभक्त भी थे, तो गृहस्थ हरिभक्तों के जूठे बर्तन स्वामी जी ने स्वयं स्वच्छ किए थे। प्रमुख पद पर नियुक्त होने के बाद पहला सेवा कार्य उनका यह हुआ, दुनिया में शायद को किसी भी प्रमुख की कारकिर्दगी इस प्रकार से शुरू नहीं हुई होगी। प्रमुख पद के बाद बर्तन साफ करने की सेवा किसने की होगी? तो स्वामी जी ने यह कार्य किया। उसके बारे में, उसके संदर्भ में 1987 में, यानी कि 37 साल बाद, सारंगपुर में एक इंटरव्यू के दौरान स्वामी जी को पूछा गया कि स्वामी जी आप जिस दिन प्रमुख बने उस दिन आपने जूठे बर्तन को साफ करने का कार्य किया, तो यह कैसे कर सके? क्योंकि प्रमुख होने के बाद व्यक्ति को अपनी कुर्सी कहाँ है वो दिखाई पड़ती है, अपनी गद्दी कहाँ है वो दिखाई पड़ता है, जूठे बर्तन कहाँ पड़े हैं उसको साफ करने की सेवा नहीं दिखाई पड़ती। लेकिन स्वामी जी को जब पूछा गया कि आप प्रमुख पद पर नियुक्त हुए, उसकी चंद क्षणों के बाद आपने बर्तन साफ करने का काम कैसे किया? क्योंकि ये बहुत कल्पनातीत बात है। जिस दिन शादी हुई हो उस दिन वो दूल्हा बर्तन साफ करने की बात करे और वो कार्य करे, कभी मुमकिन है? फिर आगे के दिन में करना पड़े वो अलग बात है, लेकिन जिस दिन उसकी शादी हुई हो उस दिन बर्तन साफ करने की बात, वो जैसे हमें नामुमकिन सी लगती है। इस प्रकार यह तो उससे भी बड़ा काम था, एक संस्था के प्रमुख पद पर नियुक्ति होने का काम था। और उस वक्त स्वामी जी ने बर्तन साफ किए तो संतों ने पूछा कि बाबा आप ये कैसे कर सके? तो प्रमुख स्वामी महाराज ने कहा था कि प्रमुख बने उसके कारण
सेवक थोड़े मिट गए थे, सेवक तो हम थे ही न। तो प्रमुख पद पर उनका सेवक भाव हमेशा हावी रहा था, जीवन पर्यंत। कभी भी उन्होंने प्रमुख पद के आगे करके एक भी सुविधा की इस प्रकार से उन्होंने डिमांड नहीं रखी थी। प्रमुख स्वामी महाराज ने सर्वेंट लीडर के रूप में ही अपना पूरा जीवन व्यतीत किया। उन्होंने प्रमुख पद पर रहकर भी हरि भक्तों को फेंके हुए दातून को उठाकर कचरा पेटी में डाले हैं। प्रमुख स्वामी महाराज ने प्रमुख पद पर रहकर ही हरि भक्तों के शौचालय को भी साफ किया है। प्रमुख पद पर रहकर ही प्रमुख स्वामी महाराज ने जब मंदिर निर्माण होता हो तब मिट्टी से भरे पात्र वो अपने सिर पर उठाकर उसमें सेवा की है। तो हर एक छोटी बड़ी सेवा प्रमुख स्वामी महाराज ने प्रमुख पद पर रहकर की है। तो ये सर्वेंट लीडर थे, मैग्निफिसेंट तो थे, लेकिन उससे भी अधिक बात ये सर्वेंट लीडर की उनके जीवन में थी। 1982 की साल में प्रमुख स्वामी महाराज लंदन पधारे थे और वहाँ स्वामीनारायण कॉम्प्लेक्स नया मंदिर उसका उद्घाटन था। तो उसके उद्घाटन के पूर्व दिनों में चारों ओर सेवा का माहौल था। उसमें एक युवक को अपने कमरे में देखते ही स्वामी जी ने उसको पूछा कि आपके किस डिपार्टमेंट में सेवा सौंपी गई है। तब युवा ने स्वामी जी को कहा कि स्वामी जी आप जो कहो उस डिपार्टमेंट में मैं सेवा करूं। तब स्वामी जी ने कहा कि ऐसा नहीं, आपको यहाँ के वडील हरि भक्तों ने कौन सा डिपार्टमेंट सौंपा है सेवा करने के लिए। तब युवा ने फिर दोहराया कि नहीं स्वामी जी आप बोलो न, आप कहो वहाँ मैं सेवा करूं, आप सब कुछ हो, आप लीडर हो। तब स्वामी जी बोले कि नहीं, मैं भी वॉलेंटियर हूँ, मैं भी सेवक हूँ। तो ये उनका एक प्रकार की वृत्ति रहती थी। वे प्रमुख थे लेकिन अपने आप को हमेशा सेवक के रूप में ही मानते थे। 1984 की साल में प्रमुख स्वामी महाराज इंग्लैंड में मिडलैंड्स के विस्तारों में घूम रहे थे। वहाँ प्रेस्टन नाम का शहर है, वहाँ वे पधारे थे। तब बड़े हॉल में उनकी स्वागत सभा संपन्न हुई। उसके बाद सभी को दर्शन देते देते वे जिस हरिभक्त के घर उनका निवास ठहरा था वहाँ पहुँचे। तो वहाँ उन्होंने देखा कि जिस कुर्सी पर सोफ़ा पर उनको बैठने का था उससे थोड़े दूर एक कागज़ का टुकड़ा पड़ा था। तो स्वामी जी के साथ 2-4 संत भी थे, 5-15 हरिभक्त भी थे। उसमें से किसी को भी स्वामी जी ने कहा होता तो वे वो कागज़ का टुकड़ा उठा ले सकते थे, लेकिन स्वामी जी स्वयं नीचे झुके और उन्होंने वो पड़ा हुआ कागज़ का टुकड़ा लेकर वो कूड़ेदान में डाल दिया। तो देखो वो सर्वेंट लीडर थे, वरना 34 साल प्रमुख पद पर आरूढ़ रहे हो और वो एक कागज़ का टुकड़ा उठाकर कूड़ेदान में डालने के लिए जाए, ये कैसे मुमकिन हो सकता है। तो स्वामी जी हमेशा एक सेवक सुकानी रहे थे। 1981 की साल में भगवान स्वामीनारायण के प्राकट्य को 200 साल संपन्न होते थे। उसका भी बड़ा उत्सव अहमदाबाद में मनाया गया था। 37 दिन तक ये उत्सव चला था। एक दिन उस उत्सव में लाभ लेने के लिए अहमदाबाद के संस्कृत के एक पंडित गिरिजा शंकर शास्त्री जी पधारे थे और वे सभा में अग्रिम लाइन में बैठे थे। स्वामी जी ने मंच पर बैठे बैठे उनको देख लिया और जब सभा समाप्त हुई और स्वामी जी नीचे उतरे तो गाड़ी में न बैठते हुए वो पंडित जी थे उनके पास गए सामने से, और गिरिजा शंकर शास्त्री जी जो थे उनको स्वामी जी ने सभी समुदाय के सानिध्य में 2-3 दंडवत कर दिए, साष्टांग प्रणिपात किया। और स्वामी जी प्रणिपात करते करते बोले कि ये तो हमारे विद्या गुरु है। स्वामी जी ने त्यागाश्रम ग्रहण किया। तो उसके बाद शुरुआत के काल में ये गिरिजा शंकर शास्त्री जी के साथ स्वामी जी थोड़ा कुछ संस्कृत पढ़े थे
और उसको तो 30-35 साल हो चुके थे, लेकिन फिर भी उनको देखते ही सभी के सानिध्य में स्वामी जी ने दंडवत किए। लोग चकित हो गए कि इतने बड़े उत्सव के आयोजक, प्रणेता, एक विश्वव्यापी संस्था के प्रमुख और लाखों के धर्मगुरु, लेकिन कितना सौजन्य उनका, कितनी उनकी नम्रता कि उनको ऐसा कुछ ये दिखाई नहीं पड़ा। यदि उनके जीवन में कुछ अहंकार होता तो ये नहीं हो सकता है। इसलिए ये वडोदरा के, गुजरात का शहर है बड़ौदा, उसके मेयर थे जतिन भाई मोदी। उन्होंने दिनांक 9 सितंबर 1985 के दिन प्रमुख स्वामी महाराज के बारे में कहा था कि प्रमुख स्वामी महाराज कार्य करते हैं, लेकिन बिना अहंकार वे कार्य कर रहे हैं, यह उनकी विशेषता है। स्वामी जी की यह विशेषता ही हमें उनके ओर आकृष्ट करती है। तो स्वामी जी ने बड़े बड़े कार्य किए। उनके ही कार्यकाल में BAPS संस्था को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने सम्मानित किया कि दुनिया में सर्वाधिक धर्मस्थानों का निर्माण करने वाले संत प्रमुख स्वामी महाराज हैं। दुनिया में सबसे बड़े मंदिर दिल्ली के अक्षरधाम के निर्माण करने वाले प्रमुख स्वामी महाराज हैं। दुनिया में सबसे बड़े शाकाहारी व्यंजनों का अंकुट करने वाले प्रमुख स्वामी महाराज हैं। तो कई बार गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने, एक बार नहीं कई बार, प्रमुख स्वामी महाराज की सराहना की। बड़ी बड़ी पार्लियामेंट में स्वामी जी का सम्मान किया गया, उनको बड़े बड़े इल्काब दिए गए, की टू द सिटीज़ का सम्मान दिया गया। लेकिन उसके बाद भी लोगों का अनुभव यह रहता था कि प्रमुख स्वामी महाराज एक निरहंकारी नेता है, ये सर्वेंट लीडर है। ये बहुत बड़ी बात है। अमेरिकी राष्ट्र प्रमुख श्री अब्राहम लिंकन ने ऐसा कहा है कि कठिन परिस्थितियों को तो हर कोई पार कर सकता है, क्योंकि कठिन परिस्थिति में आदमी कई बार बेबस होता है, लाचार होता है, असमर्थ हम अपने आप को महसूस करता है। तो जो परिस्थिति आए उसको वो बिना कुछ बोले सहन कर लेता है। तो उन्होंने कहा कि कठिन परिस्थितियों का सामना हर कोई कर सकता है, लेकिन यदि व्यक्ति के चारित्र्य की कसौटी करनी हो तो उसको सत्ता सौंप दो। जब सत्ता हाथ में आती है, अधिकार हाथ में आता है, तब व्यक्ति का चारित्र्य, कैरेक्टर कैसा है वह मालूम पड़ता है। तो प्रमुख स्वामी महाराज ने तो 66 साल तक उनके हाथ में अधिकार था, प्रमुख पद था, लेकिन फिर भी एक सेकंड भी उनके जीवन में किसी ने अहंकार नहीं देखा था। तो ये सर्वेंट लीडर थे। जब 1981 में BAPS संस्था के द्वारा भारत साधु समाज का एक अधिवेशन आयोजित किया गया था, भारत साधु समाज की स्थापना हुई, उसको 25 साल पूर्ण होने वाले थे। उसके उपलक्ष्य में और भगवान स्वामीनारायण द्विशताब्दी महोत्सव के उपक्रम में ये साधु समाज का अधिवेशन हुआ था। अहमदाबाद के BAPS मंदिर में उसका एक सत्र चल रहा था और सभी महामंडलेश्वर मंच पर अपना आसन ग्रहण कर चुके थे। उसमें प्रमुख स्वामी महाराज आए। उन्होंने देखा तो मंच पर जो अग्रिम स्थान थे उस पर मंडलेश्वर सब कुछ लोगों ने अपना स्थान ले लिया था। अब स्वामी जी तो यजमान थे, आयोजक थे, लेकिन स्वामी जी ने देखा कि जगह नहीं बची है, तो वे तो एक कोने में जाकर बैठ गए। थोड़ी देर हुई तब महामंडलेश्वरों ने पूछा कि भाई स्वामी जी कब आएंगे। वे आए, उसके बाद हम अपना ये सत्र शुरू करें। तब संतों ने बताया कि वे तो कब से आ गए। तो पूछा कि कहाँ है, तो ये कोने में बैठे। और ये स्वामी जी को कोने में बैठे हुए देखकर सभी पूजनीय महामंडलेश्वर खड़े हो गए कि अरे स्वामी जी आप वहाँ बैठे, आप यहाँ बीच में आकर बैठो, अग्रस्थान पर बैठो। तब स्वामी जी ने कहा कि नहीं, मैं यहाँ बिल्कुल बराबर हूँ। लेकिन सभी लोग आग्रहपूर्वक स्वामी जी को बीच में अग्रस्थान पर ले आए और वहाँ उनको बिठाया। तब भी बड़े संकोच के साथ स्वामी जी वहाँ बैठे, मानो उनको ये पसंद नहीं पड़ा, ऐसा भाव उनके मुंह पर आ गया। तो देखो, ये एक सर्वेंट लीडर की झांकी
उनके जीवन में हर हमेश देखने को मिलती थी। गुजरात के एक प्रसिद्ध अखबार में दिल्ली के अक्षरधाम के बारे में एक लेख छपा था और बहुत ही अच्छी तरह से अक्षरधाम की विशेषताओं का उसमें वर्णन हुआ था। प्रमुख स्वामी महाराज मुंबई में थे, तब यह लेख का पठन उनके सामने किया गया। जो सुनने वाले थे वे सब लोग प्रसन्न हुए, क्योंकि बहुत अच्छी तरह से, अच्छे ढंग से अक्षरधाम की विशेषताओं का उसमें बयान था। तो उसमें से श्रोता में से एक ने, जिस लेखक ने ये लेख लिखा था, उसको फ़ोन किया कि इतना अच्छा उन्होंने ये लेख लिखा है, तो उनको स्वामी जी के हम आशीर्वाद दिलवाए। तो स्वामी जी ने सब कुछ बातें सुनकर वो जो लेखक थे उनको आशीर्वाद भी दिए। तब वो जो लिखने वाले थे उन्होंने स्वामी जी की क्षमा मांगी और क्षमा मांगते हुए ऐसा कहा कि स्वामी जी, मैंने अक्षरधाम का पूरा वर्णन किया, लेकिन अक्षरधाम बनाने वाले, अक्षरधाम के सर्जक आप हो, ऐसा उल्लेख करने का मैं यहाँ चूक गया हूँ, तो उसके लिए आप मुझे माफ़ करना। तब स्वामी जी बोला कि इसमें माफ़ी मांगने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। अक्षरधाम का नाम आ गया, उसमें हमारा नाम आ गया, हमारा अलग नाम लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है। तो देखो, ये सेवक भाव, नम्रता का भाव, प्रमुख पद पर रहकर इतने बड़े सम्मान झेलकर भी उनके जीवन में हमेशा के लिए बरकरार रहा था। जैसे स्वामी जी कई बार कहते थे, अपना शुरुआत के त्यागी जीवन का एक प्रसंग कई बार वे संतों को, भक्तों को सुनाते थे। एक बार प्रमुख स्वामी महाराज, उस वक्त तो प्रमुख भी नहीं थे, उन्होंने 1940 में दीक्षा ग्रहण की, साधु की। उसके बाद थोड़े ही समय में वे गुरु शास्त्री जी महाराज के साथ सारंगपुर आए थे और वहाँ शास्त्री जी महाराज के साथ उनकी एक तस्वीर निकालने की थी। तो शास्त्री महाराज ने उनको अपने पास बिठाया। तो स्वामी जी उनके पास जब बैठे, तब शास्त्री जी महाराज ने उनको कहा था कि हाथ जोड़कर बैठो, और स्वामी जी ने शास्त्री महाराज के पास हाथ जोड़कर बैठे और वो तस्वीर निकाली गई। वो संप्रदाय प्रसिद्ध तस्वीर है, लेकिन स्वामी जी ये प्रसंग के बारे में कई बार कहते थे कि शास्त्री जी महाराज ने एक बार मुझे कहा कि हाथ जोड़कर बैठो, तब से हाथ हमने जोड़े हैं, तो आज तक हम हाथ जोड़ते ही आ रहे हैं। हमेशा करबद्ध मुद्रा में ही स्वामी जी रहते थे। तो मैग्निफिसेंट लीडर के बाद स्वामी जी एक सर्वेंट लीडर थे। और तीसरी बात, वे एक परमानेंट लीडर के रूप में स्थापित हो चुके। 66 साल में का कार्य करने के बाद स्वामी जी ने इस पृथ्वी पर से विदा ली, तो उनकी लीडरशिप वहाँ पूर्ण हो चुकी, पूरी हो गई, ऐसा नहीं है। उन्होंने जिस प्रकार से लीडरशिप दी है इस संस्था को, उससे वे एक परमानेंट लीडर के रूप में सभी लोगों के दिमाग में बस चुके हैं। कनाडा के एक समय के सॉलिसिटर जनरल श्री बॉब कपलान ने जब स्वामी जी को देखा, उनके जीवन को सुना, पढ़ा, तब वे बोले थे कि स्वामी जी, यू आर सो पायस एंड प्योर, आप इतने शुद्ध और पवित्र हो। और फिर उन्होंने कहा कि इफ द होल वर्ल्ड took you as an example, it would be free of war, crime and self-destruction. यदि पूरा विश्व आपको उदाहरण के रूप में अपनाए, तो ये विश्व युद्ध बगैर का बन जाए, गुनाखोरी के बगैर का बन जाए, आत्मघाती वलन के बिना का बन जाए। यह आपके पास ताकत है। और उन्होंने फिर आगे बताया, आई थिंक यू हैव वैलिड आंसर्स टू द लाइफ्स टफेस्ट क्वेश्चंस। जीवन के कठिनतम प्रश्नों का आपके पास सटीक समाधान है। तो हर एक व्यक्ति यदि प्रमुख स्वामी महाराज के बताई हुई राह पर चले, तो उसके जीवन में किसी भी प्रकार की तकलीफ नहीं होती है। ये स्वामी जी के जीवन में हमें देखने को मिलता है। लोगों ने उसका अनुभव किया है कि परमानेंट लीडरशिप दी है उन्होंने। एक बार स्वामी जी बुचासन जो संस्था का प्रथम मंदिर बना, उसके पास में 2-3 किलोमीटर ही दूर बोरसद गांव है।
उस नगर में स्वामी जी पधरामणी कर रहे थे। अचानक बारिश होने से जगह जगह पर तालाब भर गए थे, कीचड़ भी हो गया था। उसमें एक घर पे जाने का जब हुआ तो दिक्कत यह आई कि रास्ते पर गाड़ी खड़ी रही, लेकिन रास्ते पर गाड़ी खड़ी रही उसमें से उतर कर पधरामणी के घर पे जो जाना था तो बीच में ही कीचड़ था, पानी भर गया था। तो साथ में कार्यकर थे, वो विचार में पड़ गए कि उसको पार करके अब स्वामी जी को उस घर में हम कैसे ले जा सकें। लेकिन स्वामी जी ने देखा कि कीचड़ था, पानी भर गया था, लेकिन उसको पार करने के लिए कई बार गांव में, शहर में बीच बीच में ईंट के टुकड़े या पत्थर रख देते हैं, तो उस पर पैर रखते रखते लोग उसको पार कर जाते हैं। तो स्वामी जी की उम्र तो उस वक्त 56-57 साल की होगी, लेकिन स्वामी जी ने बड़ी ही स्फूर्ति से, चपलता से वो जो पानी और कीचड़ के बीच बीच में ईंटों के टुकड़े या पत्थर पड़े थे उस पर पैर रखते रखते सामने घर में जहाँ पधरामणी के लिए जाना था वहाँ पहुँच गए। उस वक्त वो साथ वाला कार्यकर तो अभी रास्ते पर गाड़ी के पास ही खड़ा था। तो स्वामी जी ने वो घर पे जाकर कार्यकर को बूम लगाकर कहा कि आप भी मेरे पीछे पीछे चले आओ, कोई बाधा नहीं आएगी। तो स्वामी जी ने सिर्फ उस कार्यकर को या सिर्फ उस प्रसंग पर ही ये नहीं कहा है वाक्य, स्वामी जी आज हम सबको कह रहे हैं कि मेरे पीछे पीछे चले आओ, कुछ बाधा नहीं आएगी। उन्हें एक ऐसा प्रशस्त पथ हमारे सामने रखा है कि यदि उस पथ पर हम चलते रहे तो हमारे सांसारिक जीवन में, व्यावसायिक जीवन में, सामाजिक जीवन में, आध्यात्मिक जीवन में, व्यक्तिगत जीवन में किसी भी प्रकार की बाधा नहीं आ सकती है। ऐसी उनकी लीडरशिप थी। और परमानेंट लीडरशिप इसलिए हम उसको कहते हैं कि स्वामी जी का ये जो नेतृत्व का कार्य उनके जाने के बाद समाप्त हुआ, ऐसा नहीं है। वो युगों तक सभी को प्रेरणा देने वाला है कि किस प्रकार से संस्था चलाई जाए, किस प्रकार से कंपनी चलाई जाए, किस प्रकार से अपना घर चलाया जाए, किस प्रकार से फैक्ट्री का कारोबार चलाया जाए। सभी जगह पर स्वामी जी ने जो मैनेजमेंट की दिशाएं दी है वो हमें प्रेरणा दे सके, ऐसी चिरंजीव है। इफेक्टिव लीडरशिप के बारे में अंग्रेजी में ऐसा कहा गया है, द अल्टीमेट साइन ऑफ एन इफेक्टिव लीडर इज व्हाट हैपन्स व्हेन ही इज नॉट देयर। कि जो असरकारक नेतृत्व है उसकी निशानी क्या है? उसकी निशानी यह है कि जब वह न हो तब क्या होता है। असरकारक शिक्षक किसे कहा जाता है? तो वर्गखंड में जब वह न हो फिर भी पढ़ाई का कार्य कैसा चलता है, विद्यार्थियों में शिस्त कैसी रहती है, शाला का वातावरण कैसा रहता है, उस पर से शिक्षक की परख रहती है। शिक्षक हाजिर हो तब तो सब कुछ ठीक ठाक चलता है, लेकिन वह न हो, अनुपस्थित हो, तब भी शाला का कार्य कैसा चलता है। तो उसी प्रकार जब लीडर न हो तब भी संस्था कैसे चलती है, उससे मालूम पड़ता है कि उसने कैसा नेतृत्व संस्था को दिया है। तो प्रमुख स्वामी महाराज 13 अगस्त के दिन 2016 में इस पृथ्वी पर से अपनी देह लीला समाप्त करके चले, लेकिन उसके बाद आज तक लोग देखते हैं, अनुभव करते हैं कि BAPS की प्रगति में 1 मिलीमीटर की भी रुकावट नहीं आई है, उसकी गति में लेश भी रुकावट नहीं आई है। परम पूज्य महंत स्वामी महाराज जैसे एक समर्थ नेता को स्वामी जी अपने पीछे रख कर गए, तो आज भी संस्था का विकास जितनी गति से मंदिरों बनते थे, संत बनते थे, हरिभक्तों की संख्या में वृद्धि होती थी, संस्था के कार्य चलते थे, राहत कार्य चलते थे, सब कुछ वैसा का वैसा ही आज भी चल रहा है। तो स्वामी जी की ये लीडरशिप इफेक्टिव लीडरशिप थी, उसका ये सबूत है। तो प्रमुख स्वामी महाराज ने प्रमुख पद ग्रहण करके 66 साल तक कार्य किया, और उसके बाद भी आज उनका जीवन, उनकी भावनाएं हर एक को प्रेरणा देती है। तो ऐसे स्वामी जी हमारे नेता के रूप में हमें मिले, वह हमारा बड़ा सद्भाग्य है। हम सब अच्छा बनना चाहते हैं, अच्छे मार्ग पर चलना चाहते हैं,
सद्गुण सभी को पसंद है, लेकिन उस मार्ग पर हमें आगे ले जा सके ऐसे नेतृत्व की दुनिया में कमी है। हम भाग्यशाली है कि ऐसा नेतृत्व हमें मिला और प्रमुख स्वामी महाराज ने हमें सही राह बताई। न केवल राह बताई, लेकिन उस पर हमें चलाने वाले भी वे ही। हमारे जीवन में ऐसी उन्होंने प्रेरणाएं दी, शक्ति दी, बल दिया, तो उसके द्वारा हम सही राह पर चल सके। और उनके नेतृत्व में हमने जो शांति पाई है, उसका तो हमारे हृदय में जो अनुभव वो सदा के लिए रहेगा। जबकि हमारे जीवन में, हमारे घर में, हमारे कारोबार में कोई भी प्रश्न आता था, हम प्रमुख स्वामी महाराज के पास पहुंचते थे और प्रमुख स्वामी महाराज समाधान देते थे। उसके मुताबिक चलने से उस मुश्किल में से हम पार निकल जाते थे। यह हम सबका अनुभव है। आज वैसा नेतृत्व महान स्वामी महाराज के द्वारा भी हमें मिल रहा है। तो हम गुरु हरि प्रमुख स्वामी महाराज और महान स्वामी महाराज के चरणों में प्रार्थना करें कि उनके सक्षम और सफल नेतृत्व में हम संस्था की सेवा करके अपने जीवन को, अपने कुटुंब को अधिक उन्नत बना सके और हमारे जीवन में सुख शांति प्राप्त कर सके। कल्याण के मार्ग पर चलकर अंततो गत्वा हम कल्याण को और मोक्ष को भी प्राप्त कर सके और उनको प्रसन्न करके हम हमारे जीवन का ये अंतिम ध्येय हासिल कर सके। ऐसा बल बुद्धि शक्ति हमें मिले, यही उनके चरणों में प्रार्थना। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। पूज्य आदर्श जीवन स्वामी ने प्रमुख स्वामी महाराज के जीवन के गहन अध्ययन से स्वामी जी की कार्यशैली पर हमें बहुत ही सुंदर मार्गदर्शन प्रदान किया। पूज्य आदर्श जीवन स्वामी के हम बहुत 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 आभारी हैं। आइए अब हम सब विश्वव्यापी जो ये कोरोना महामारी है उसके शमन के लिए एवं जो इस महामारी से ग्रसित हुए हैं उन सब लोगों की सुखाकारी के लिए, रोग मुक्ति के लिए स्वामीनारायण महामंत्र की धुन में जुड़ते हैं। स्वामी नारायण नारायण नारायण, स्वामी नारायण नारायण नारायण, स्वामी नारायण नारायण नारायण, स्वामी नारायण नारायण नारायण, स्वामी नारायण स्वामी नारायण, स्वामी नारायण स्वामी नारायण, स्वामी नारायण स्वामी नारायण, नारायण स्वामी नारायण, स्वामी नारायण नारायण 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 नारायण, स्वामी नारायण स्वामी 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 नारायण नारायण नारायण, स्वामी नारायण नारायण नारायण, स्वामी नारायण नारायण नारायण, अब हम सभा के अंत में हम सब आरती में जुड़ते हैं। सभी भक्तों से निवेदन है कि अपने अपने घर आरती का दीप प्रज्वलित करें। साथ साथ में एक सूचना पर भी ध्यान दें। प्रमुख स्वामी महाराज शताब्दी वर्ष उपलक्ष्य में प्रमुख स्वामी महाराज शताब्दी व्याख्यानमाला का लाभ
प्रतिदिन हमें रात को 8 बजे से 8:40 तक आस्था भजन चैनल पर लाइव प्राप्त होता है, जिनकी विशेष डिटेल हमें स्क्रीन पर दिखाई देती है। तो प्रतिदिन हम इस व्याख्यानमाला का लाभ प्राप्त करें। आइए अब हम सब आरती में जुड़ते हैं। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। जय स्वामीनारायण, जय अक्षर पुरुषोत्तम, अक्षर पुरुषोत्तम जय, अक्षर पुरुषोत्तम जय, दर्शन सर्वोत्तम जय स्वामीनारायण। मुक्त अनंत सुपूजित सुंदर साकारं जय सुंदर साकारं, सर्वोपरि करुणाकर, सर्वोपरि करुणाकर, मानव तनुधारं जय स्वामीनारायण। पुरुषोत्तम परब्रह्म श्री हरि सहजानंद जय श्री हरि सहजानंद, अक्षर ब्रह्म अनादि, अक्षर ब्रह्म अनादि, गुणातीतानंद जय स्वामीनारायण। प्रकट सदा सर्वकर्ता परम मुक्तिदाता जय परम मुक्तिदाता, धर्म एकांतिक स्थापक, धर्म एकांतिक स्थापक, भक्ति परित्राता जय स्वामीनारायण। दास भाव दिव्यता सह ब्रह्म रूपे प्रीति, हो ब्रह्म रूपे प्रीति, सुरद भाव अलौकिक, सुरद भाव अलौकिक, स्थापित शुभ रीति जय स्वामीनारायण। धन्य धन्य मम जीवन तव शरणे सुफलम, हो तव शरणे सुफलम, यज्ञ पुरुष प्रवर्तित, यज्ञ पुरुष प्रवर्तित, सिद्धान्तं सुखदं जय स्वामीनारायण। जय स्वामीनारायण, जय अक्षर पुरुषोत्तम, अक्षर पुरुषोत्तम जय, अक्षर पुरुषोत्तम जय, दर्शन सर्वोत्तम जय स्वामीनारायण। जय अक्षर पुरुषोत्तम, जय स्वामीनारायण। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। अक्षर पुरुषोत्तम महाराज की जय। गुणातीतानंद स्वामी महाराज की जय। भगत जी महाराज की जय। शास्त्री जी महाराज की जय। योगी जी महाराज की जय। प्रमुख स्वामी महाराज की जय। महंत स्वामी महाराज की जय। प्रमुख स्वामी महाराज शताब्दी महोत्सव की जय। अब हम सब दिए मंत्र और विदाई श्लोक का समूह में गान करेंगे।
गुणातीतं गुरुं प्राप्य ब्रह्मरूपं निजात्मनः विभाव्य दासभावेन स्वामिनारायणं भजे। श्रीहरिं साक्षरं सर्वदेवेश्वरं भक्तिधर्मात्मजं दिव्यरूपं परं शान्तिदं मुक्तिदं कामदं कारणं स्वामिनारायणं नीलकण्ठं भजे श्रीहरिम्।